नमस्कार दोस्तों। लोहे के बाद धातु खनिजों में दूसरा स्थान तांबे का है। तांबा महत्वपूर्ण धातु है जिसको सेमी प्रीशियस मेटल बोलते हैं, जिसका लोहे के बाद में नेक्स्ट स्थान इसी का आता है। तो अधिक महत्वपूर्ण धातु है ये भी। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का उपयोग लोहे के उपयोग से भी हजारों वर्ष पूर्व प्रारंभ हो गया था, परंतु तांबे का अधिक महत्व संसार में विद्युत शक्ति के प्रयोगों के साथ साथ ही बढ़ा है। तांबे के कुछ गुण हैं जिसके कारण से ये उपयोगी है। ये कौन से गुण हैं? एक तो है ये विद्युत शक्ति का उच्च चालक है, तो इसका दूसरा है बड़ी सरलता से इसके तार बना लिए जाते हैं। नंबर 3 है ये बहुत लचीली धातु है। नंबर 4 उत्तम मिश्र धातु है, जो अन्य के साथ में इसको धातुओं के साथ में आसानी से मिलाया जा सकता है। और नंबर 5 ये है कि इस पर जंग नहीं लगता। ये चिर स्थायी चिमट तथा संरक्षण प्रतिरोधी धातु है। तांबे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है ये बता देते हैं आपको। दुनिया का 60% जो तांबा है वो विद्युत उपकरण यंत्र, जनरेटर, वातानुकूलित यंत्र, बिजली के मोटर, रेडियो टेलीफोन उपकरण, बिजली के तार, टेलीग्राफी, रेडिएटर आदि में किया जाता है। इसके अलावा बिजली के यंत्र है, बल्ब है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, रेडियो के सिग्नल है, उपकरण है, मोटर गाड़ियाँ है, रेलगाड़ी, जलपोत और वायुयानों के पुर्जे बनाए जाते हैं। इसमें 60% उपयोग होता है तांबे का। 35% तांबे को क्या करते हैं लोग मिश्र धातु के रूप में प्रयोग लिया जाता है संसार में। इसमें अन्य धातुओं के साथ में मिलाकर, इसमें तांबे को रांगी के साथ में मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबे को जस्ते के साथ मिलाने से पीतल बनता है। तांबे को निकल के साथ में मिलाने से जर्मन सिल्वर बन जाता है, जिसे क्यूप्रो निकल कहते हैं। तांबे को एल्यूमिनियम के साथ में मिलाने से ड्यूराल्यूमिन बनता है। तांबा और सोना मिलाने से रोल्ड गोल्ड बन जाता है। अगला 5% जो तांबा है वो सिक्के, बर्तन, बॉयलर के पुर्जे, बर्तन, पंपों के पुर्जे, मोटे पतले पाइप, घड़ियों के पुर्जे, तांबे की पॉलिश और औषधियों के रूप में काम आता है। संचार के साधनों के साथ में इसका उपयोग बढ़ा है। इस प्रकार 100% ये तांबे का उपयोग संसार में लगभग इस प्रकार से किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तांबे की प्राप्ति। ज्योग्राफी के स्टूडेंट है इसलिए तांबे की वितरण, इसकी प्राप्ति, ये चीज़ें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो तांबा एक प्राकृतिक धातु है और प्राकृतिक रूप में ये आग्नेय शैलों के साथ में पाया जाता है। नंबर 1 3 रूपों में मिलता है, तो प्राकृतिक रूप में आग्नेय शैलों के साथ में मिलता है। दूसरा ऑक्साइड के रूप में कुछ जगह पर मिलता है। और तीसरा है सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड के रूप में तांबा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। 1% या 1 से 3% तक इसमें धातु अंश होता है, बाकी सारा वेस्टेज होता है। मोस्टली क्या है कि जो जहाँ पर भी तांबे की खानें होती है उसमें जो तांबा कम मात्रा में होता है और मेल मिट्टी वगैरह भारी मात्रा में होती है, 70 या 80% से भी ज़्यादा होती है। तो जहाँ खाने होती है उसके समीप ही उसको मेल मिट्टी से अलग कर लिया जाता है, और जो सांद्र बचता है उसको जो स्मेल्टर होते हैं, ऊपर स्मेल्टर होते हैं, वहाँ पर भेजा जाता है। तो शोधन यंत्रों तक दूर क्षेत्रों में इसको भेजा जाता है स्मेल्टरों के लिए, उसको शोधन करने के लिए। अब है तांबे का विश्व वितरण। तो संसार का 40% जो तांबे के जो 90% भंडार है वो 40 देशों में मिलता है। और मुख्य रूप से कौन कौन से है? पूर्व सोवियत संघ में कजाकिस्तान, यूराल पर्वत, बाल्कस प्रदेश, यूक्रेन, साइबेरिया। दूसरा जो प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, एरिजोना, नेवादा, मोंटाना, मेक्सिको में। मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और कांगो प्रदेश में। चौथा है एंडीज पर्वत के चिली और पेरू राज्यों में। कनाडा के कैनेडियन शील्ड, झील प्रदेश और पश्चिमी रॉकी प्रदेश में। ये 4 भाग हैं
और अन्य क्षेत्रों में है यूगोस्लाविया है, चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, म्यांमार, भारत आदि सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं इसके वितरण की, संसार में कौन कौन से देशों में अच्छी तरह से पाया जाता है ये, तो इसको डिटेल पढ़ लेते हैं। तांबा भंडार है, उसमें है सबसे अधिक जो मिलता है वो है इसका पार्टनर चिली। तो चिली तांबे का भंडार में वैसे सबसे नंबर 1 पर तो रूस है, रूस के बाद में चिली का नंबर आता है। तो तांबे का भंडार जो चिली में मिलता है उस उत्पादन में तो फर्स्ट है और भंडार में दूसरा नंबर है तांबे चिली का। तो लगभग 25% उत्पादन यहाँ होता है चिली में संसार का, और 90% जो चिली के उत्पादन का 90% है वो एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है उसके पार्श्व में है। और कौन कौन सी खाने हैं, चुकीका माता, एल तेनियंते 2, और एक तीसरी है एल सैल्वाडोर, चौथा है ला अफ्रीकाना। तो ये जो चुकीका माता है वो संसार की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कच्ची धातु में 2% यहाँ तांबा मिलता है। तांबे का अनुमानित भंडार 450 लाख मीट्रिक टन है, और यहाँ का उत्पादन एंटोफेगेस्टा के बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, और ये निर्यात होता है जर्मनी है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, ब्रिटिश कंपनियाँ, ये कंपनियाँ इनको खरीदती है। अगला स्थान है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार का 18% तांबा उत्पादन होता है, और मुख्य क्षेत्र है वो है एरिजोना राज्य के। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50% तांबा है। उत्पादन क्षेत्र इसके बिस्बेक है, जेरोम है, मोरेंसी है, ग्लोब मियामी है, ओल्ड हेट और यूरेका में मिलता है। दूसरा है जो पार्ट है अमेरिका का वो है उटाह। उटाह में जैसे मैंने पहले बताया था लोहा भी होता है, वैसे इसमें तांबा भी है। उटाह में बिनथम सबसे बड़ी खदान है, और टिंटिक है एक। मोंटाना में भुट्टे मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है, और नेवादा में है इले येरिंगटन। ये तांबे की प्रमुख खानें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब आगे चलते हैं कनाडा। चौथा स्थान किस कनाडा का है। कनाडा में जो मुख्य क्षेत्र है उत्पादक उसके तांबे के वो है सैडबेरी, प्लिनफ्लॉन, नोरंदारोन तथा ब्रिटेनिया। और कनाडा का जो 75% तांबा है वो सैडबेरी क्षेत्र में है, जो कनाडा का 50% तो उत्पादन करता है और भंडार का 75% है। और नोरंदारोन का उत्पादन 20% है। ये जो महत्वपूर्ण तांबे की ये खाने हैं। अगला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ विश्व का 5% उत्पादन होता है। कोबार और माउंट लायल तथा माउंट ईसा पर्वतीय क्षेत्र है। ये माउंट ईसा, माउंट लायल और कोबार महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अफ्रीका, आगे चलते हैं अफ्रीका में अभी उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं है, भंडार अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन मुख्य खदानें हैं वो है कांगो कटंगा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जाम्बिया और दक्षिणी अफ्रीका प्रमुख भंडार है। कांगो जाम्बिया पेटी 480 किलोमीटर लंबी है और 80 किलोमीटर चौड़ी है। और इसमें जो कांगो में जादोत विले से लेकर जाम्बिया में ब्रोकिन हिल तक फैली हुई है। ये संसार में तांबे की प्रमुख पेटी है, सबसे बड़ी। कटंगा में धातुओं की ये महत्वपूर्ण है कि इसमें 6.5 से लेकर 25% तक तांबा है। इस विचार से ये उत्तम कोटि का कटंगा में ये तांबे का क्षेत्र है, जिसका निर्यात है बेंगवेला बंदरगाह से किया जाता है। सबसे बड़ी खान है यहाँ पर है लियोपोल्ड विले है, जो सबसे बड़ी खान है। अगला है दक्षिणी अफ्रीका संघ की प्रमुख तांबा खानों में है मैक्सिना, नमाबीप और पालापोखा। अगला है पेरू में लगभग 3% तांबे का उत्पादन होता है। सेरोदा पेस्को और मोरोकोचा और कासापेल्का, ये तीनों ही मध्य पेरू के एंडीज पर्वत पर 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। चौथी बड़ी खान दक्षिणी पेरू के मरुस्थल में तोक्वेपाल खुली खदान है। अगला है सोवियत संघ का प्रथम स्थान है वैसे
दीर्घ तक प्रथम स्थान रहा है। साइबेरिया के नए क्षेत्र खोजे गए हैं, किंतु विघटन के बाद में इसका महत्व घट गया है। प्रमुख उत्पादन है इसके कजाकिस्तान में जेंकाजगन बाल्कस क्षेत्र, यूराल में सर्वदलोस्क, कारावास और मैग्नोगोर्स्क क्षेत्र, उज्बेकिस्तान में अलमलिक क्षेत्र, आर्मेनिया क्षेत्र, कोला प्रायद्वीप में नोरिल्स्क क्षेत्र और पश्चिमी साइबेरिया में लोनियोगोर्स्क क्षेत्र। यूरोप के अन्य जो क्षेत्र है उसमें है स्वीडन है, यूगोस्लाविया, स्पेन, जर्मनी में थोड़ा बहुत तांबा प्राप्त होता है। चीन में मुख्य क्षेत्र है यूनान में है टुंगचान और जेचुआन में पेशागन तथा मध्य चीन में तांगवानसान है। और जापान में प्रमुख जो खाने हैं वो होन्सू में है ओसाका, ओसारिबाजा, अकीता, अगानी, यागामाता क्षेत्रों में। भारत की बात करते हैं, भारत में है बिहार में मोसाबानी, घाटशिला, धोबानी और राखा, राजस्थान में खेतरी और दरीवा, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और हिमालय के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अल्मोड़ा, गढ़वाल क्षेत्र में कुछ तांबा प्राप्त होता है। अनुमानित भंडार यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में 35 करोड़ मीट्रिक टन उत्पादन अभी कम होता है। विश्व व्यापार की बात करते हैं तो तांबा निर्यातक देशों में है जाम्बिया, चिली, कांगो, पेरू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान और भारत। ये है प्रमुख आयातक देश। धन्यवाद।